मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो का लेक्चर नंबर आई थिंक सात नंबर हो गया था। 7 या 6 नंबर लेक्चर हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां या 8वां नंबर, ठीक है ना। अगर 7 नंबर हुआ होगा तो ये लेक्चर 8 नंबर होगा, और अगर लेक्चर 6 हुआ होगा तो ये लेक्चर 7 नंबर होगा, ठीक है ना। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। हम लोग 45 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था, स्पेशल क्वेश्चन 46। वो क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सर। नोट्स ज़रूर बनाइएगा प्रॉपर वे में, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाइएगा। पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, देन उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग अपने घर पे भी सॉल्व करेंगे, किसी भी बुक से करें। अगर हमसे कहते हैं सर कि कौन सा बुक ले, तो आप किरण का बुक ले सकते हैं। किरण प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सर 46 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पर आइए। इन होल वर्ल्ड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर। अब देखो सर, जो वर्ल्ड है वहाँ या तो ज़मीन होगा या तो पानी होगा। उसका रेशियो है 1:2, मतलब एक हिस्सा अगर लैंड है तो 2 हिस्सा पानी है। इफ़ द रेशियो इज़ 2:3 इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। आपको पता है कि हमारे जो अर्थ है वो 2 हेमिस्फीयर में बने हुए हैं। अगर हम एक गोला को, अर्थ हमारा गोला है, उसको 2 पार्ट में बांट दें, ऊपर वाले को नॉर्थन हेमिस्फीयर कहेंगे, नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो ऊपर का रेशियो दे दिया कि जो नॉर्थ में जो रेशियो है लैंड और वाटर का, वो 2:3 है नॉर्थन हेमिस्फीयर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर इन द साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो सदर्न पार्ट है, वहाँ पर रेशियो क्या होगा लैंड और वाटर का, ठीक है ना। आइए सर अब देखिएगा, एक सेकंड थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, हम इसको पिक्टोरियल पिक्चर से बताना चाहते हैं कि ये है आपका अर्थ। इसको 2 पार्ट में बांटें, ऊपर वाले का नॉर्थ और नीचे वाले साउथ। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। इस पूरे अर्थ में जो लैंड है और जो वाटर है, उसका जो रेशियो है, लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है, क्वेश्चन में दे दिया है। और यहाँ पर जो लैंड और वाटर है, मतलब नॉर्थ पार्ट में जो लैंड वाटर है उसका रेशियो दिया है 2:3। तो बताया जाए कि साउथ पोर्शन में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। बहुत प्यार से देखिएगा सर। ठीक है ना, देखिएगा सर साउथ में क्या होगा। अब जरा बताओ सर, अब ये अर्थ है, नॉर्थ और साउथ दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि इसको बीचों बीच अगर हम काट दिए तो ऊपर का जो वॉल्यूम होगा नीचे का भी वॉल्यूम सेम होगा। मतलब नॉर्थ पार्ट में जो वॉल्यूम होगा साउथ पार्ट पे भी उसका वॉल्यूम सेम होगा, एक ही। तो सर अगर हम देखें तो इन दोनों को मर्ज जोड़ें तो लैंड और वाटर दोनों को मिला के कितना हो जा रहा है, 5 हिस्सा हो रहा है। देखो हो रहा है ना 5 हिस्सा। अच्छा, अगर यहाँ 5 है तो टोटल लैंड और वाटर 5 है, तो यहाँ पर भी लैंड और वाटर कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, तब ना 5 5 मिलकर टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 10 होगा, है ना। पर यहाँ पर देखो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1 प्लस 2, टोटल वॉल्यूम कितना बता रहा है सर, 3 बता रहा है। गौर से देखिएगा सर, इसके हिसाब से अगर ये 2 है और ये 3 है तो टोटल 5 होगा सिर्फ नॉर्थ पार्ट में। नॉर्थ पार्ट में अगर 5 है तो साउथ पार्ट में भी 5 होना चाहिए। तो टोटल होना चाहिए इस पूरे अर्थ का कितना वॉल्यूम, 5 + 5 10। पर यहाँ पर सर ये जो लैंड वाटर दिखा रहा है ये भी तो अर्थ का ही है। पर यहाँ पर 1 + 2 कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। मीन्स क्या, यहाँ से जो वॉल्यूम आ रहा है 5 5 10 और यहाँ से भी 10 ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि अर्थ तो अलग नहीं है, अर्थ सेम है। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को जोड़ कर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है सर, 3 आ रहा है। तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे सर कि अगर ये 10 आ रहा है, ये 10 आ रहा है पूरा वॉल्यूम, और ये 3 आ रहा है, तो इसे
और इसे दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे सर, हम इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना 3 30। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 हो जाएगा वॉल्यूम, और ये हो जाएगा 20। बहुत प्यार से देखिएगा। हाँ, मतलब लैंड आपका 10 हिस्सा है तो वाटर कितना हो जाएगा सर, 20 पार्ट हो जाएगा। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 10 गुना 3। अब देखो ये 10 आया कहाँ से सर, ये 5 और 5 दोनों को जोड़ने से 10 आया। तो अगर हम 10 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल में भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, और यहाँ पर भी हो गया 5 तिहाई 15, 15 15 30। देखो पूरा वॉल्यूम कितना हो गया, 30 हो रहा है, और यहाँ पर भी 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब जा देखिएगा, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 5 को मल्टीप्लाई, 5 आया कहाँ से, ये 2 और 3 से ना। तो सर अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो इन दोनों में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। थोड़ा जगह छोटा है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6। और सर ये हो जाएगा 3 3 9। बहुत प्यार से देखिएगा सर। तो अब कंडीशन क्या हो गया कि रेशियो अभी भी सर इन दोनों को काटेंगे तो 2:3 ही आएगा। पर क्या हुआ, ऊपर वॉल्यूम 15 है तो नीचे भी वॉल्यूम कितना है, 15 है। टोटल हो गया आपका 30 वॉल्यूम। तो इस हिसाब से भी हम इसको क्या कर दिए, 30 कर दिए। अब बताओ कि लैंड में टोटल, पूरा लैंड जो है वो टोटल 10 हिस्सा है, 10 में 6 हिस्सा, 6 पार्ट आपका नॉर्थ में चला गया। तो 10 में से 6 ये ले लिया, तो बचा हुआ 4 हिस्सा कौन लेगा, साउथ लेगा। 10 - 6 = 20 में 9 पार्ट वाटर ले गया, कौन, नॉर्थ ले गया। तो 20 में 9 वाटर ले गया तो 11 कौन लेगा सर, साउथ लेगा। कैसे निकाले, इस 20 में से इस 9 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 11 आ गया। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो रेशियो कितना हो गया, 4:11, ठीक है ना। रुकिए, वापस से इसको हम लोग को थोड़ा सा और डिस्टर्ब कर रहा है, वापस से इसको स्क्रीन शेयर करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। ये आंसर है आपका, हाँ ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, 4:11, ठीक है ना। 4:11, ये आपका 46 का आंसर नंबर 4 हो गया। क्या हो रहा है ये, 46 के बाद हम लोग चलते हैं 47 की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन ज़रा पढ़िएगा आप। If a quantity is divided in the ratio 3:5, if the larger part is 75, then what is the quantity? Then what is the quantity? मतलब एक क्वांटिटी है, उसको 3:5 का रेशियो में डिवाइड किया गया है, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो 75 है। तो बोला क्वांटिटी कितना, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 5 + 3 कितना हो गया, 8 यूनिट। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा पार्ट क्या है, 5 यूनिट, जो होता है उसको नीचे, जो चाहिए आपको वो ऊपर। टोटल क्वांटिटी। अगर बोलता कि सबसे छोटा क्वांटिटी क्या है तो 3 ऊपर करते हैं, या इसको ऐसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको पहले सॉल्व कर दो, कितने बार में सर, 15 बार में। तो 15 8 120, 120 आपका आंसर हो गया सर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 यूनिट का मान आपका 75, तो 1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 नीचे करेंगे। और टोटल क्वांटिटी बोला है तो 8 निकालना है, 8 निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। अल्टीमेट सॉल्यूशन यही होगा, आपका आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा, ये पढ़ेंगे सर आप। The lowest ratio in 10 18 7 21 and 12 16 8 20 is बताइए सर, लोवेस्ट रेशियो क्या होगा। अब देखो, पहले इसको काटो आप, अगर किसी से कट रहा है तो इसको काटो, इसमें बताओ सबसे छोटा रेशियो क्या होगा। आइएगा सर, देखिएगा, लोवेस्ट मतलब इसको क्या करना, सबसे छोटा। आप जब आपको पता है कि रेशियो का मतलब क्या हो गया सर, डिवीजन, तो आप इसको ऐसे करो 10/18,
इसको कट करेंगे 5/9, और आपको पता है कि अच्छा डिवाइड करो इसको, कितने बार मिल जाएगा सर? 9×5 = 45.5 और 9×5 = 45.55 के आसपास आ रहा है। दूसरा वाला कितना हो गया? 7/21। इसको कट करेंगे तो ये 1/3 होगा। 1/3 का मतलब होता है सर 0.33 के आसपास, ऐसा। उसके बाद आ गया आपका 12/16। कट करेंगे कितने बार में? 12/16 है ना, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। इसका मान 7.5 होता है, 0.75। 80/20, 8 दूना 4 दूना 8, 4 5, तो सर ये कितना हो जाएगा? 1/5 होता है आपका 20% पॉइंट, तो ये 0.4 के आसपास होगा। तो सर सबसे छोटा कौन है बताओ? इसको 40 लिख सकते हैं। अगर बोलेगा सबसे बड़ा रेशियो क्या है, सबसे बड़ा क्या है सर? 0.75। सबसे छोटा कौन है सर? सबसे छोटा है आपका क्या? 0.33। तो उसका रेशियो कितना है? 7:21। तो 7:21 आपका सबसे छोटा रेशियो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग पढ़ेंगे। 49 आसान है। एक्स वाई का मान दिया हुआ है 8x + 9y, 8x + 2y। इसका रेशियो बताना, घर में करना आप लोग। 50 स्टॉप हो गया क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। Which number has to subtracted from both part of the ratio 11 and 15 so that it's become 2:3? मीन्स 11 और 15 में से इन चार ऑप्शनों में कौन सा नंबर घटा दिया जाए दोनों में से जो रेशियो 2:3 हो? तो ऑप्शन से कर दो, सबसे आसान है सर। ऑप्शन क्या करो? 2 घटा कर देखो। अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा सर? ये इसको 2 घटाएंगे, दोनों में से 2-2 घटा देंगे तो ये 11 और 15 में से 2-2 घटाएंगे। देखो 11 15 है ना, इसमें से 2 और 2 घटा दो तो ये 9 और 13 होगा। ये तो रेशियो नहीं बन रहा सर 2:3 का। अब सर इसमें से 3 घटा दो, 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 12। अब देखो 8 12 को फर्दर काटेंगे, पहले देखो 3 घटा है 3, 8 3 घटाएं 12। अब इसको फर्दर 4 से काटेंगे तो 2:3 आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया सर? इन दोनों में से अगर हम 3 घटा देंगे तो आपका रेशियो 2:3 होगा। दूसरा इसका तरीका ये है कि 11 में से कौन सा नंबर घटा है? मान लो x। 15 में से कौन सा नंबर घटा है? x। तो वो क्या हो जाएगा? 2/3। अब यहाँ से x का मान कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सर 51। अच्छा क्वेश्चन है सर। फाइंड द 2 मीन प्रोपोर्शनल्स बिटवीन 2 and 54। देखो 2 मीन प्रोपोर्शनल बोल रहा है, 1 मीन प्रोपोर्शनल नहीं सर, 2 मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है। दो मीन। अब देखो प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे ये x:y, ये प्रोपोर्शनल है z:p। अब देखो आपको बोला है कि 2 मीन प्रोपोर्शनल। 2 मतलब मान लो ये 2 है, इसको मीन कहते हैं इन बीच को, ठीक है ना। इसका मान बताना है आपको, ठीक है। बिटवीन 2 and 54, इसका मतलब इसका मान दे दिया है 2 और इसका मान दे दिया है 54। बहुत प्यार से देखिए सर। और आपको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको लिखने का तरीका क्या है सर? x/y = फिर z/p, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब आपको इस x का मान दिया हुआ है कितना? 2, और ये p का मान दिया हुआ है कितना? 54। तो यहाँ पे y z का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? 2 × 54, 2 × 54। मतलब जो 2 मीन प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 108 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो कि कौन सा 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 108 देता है। अब देखो 6 और 18 गुना करो, 18 छक्के 108। तो आपका आंसर हो गया 6 और 18।
या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप इसको तोड़ दो, इसमें से 9 निकाल के इसको दे दो, तो 9 छके 54, 9 इसको दे देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो लिख सकते हैं ना इसको, 2 गुना 6 गुना 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 18 और ये 6, यही आपका क्या हो गया सर, 2 मीन प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर है कि नहीं? आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपको सिंपल देता है ऐसे, अगर सिर्फ बोलता ओनली मीन प्रोपोर्शनल, टू मीन प्रोपोर्शनल नहीं बोलता, सिर्फ मीन प्रोपोर्शनल बोलता, तो सर यहाँ पर ये जो मीन है ना, ये दोनों सेम होता, यहाँ पर ऐसा होता, तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये मीन प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल होता। इसके बारे में डिस्कशन किए हैं हम सर लेक्चर में पहले वाले में। तो यहाँ पर भी वाई रखते, तब ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाता, वाई स्क्वायर इजिकल टू होता है 2:54, है कि नहीं? अब यहाँ से आपका आंसर आता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब सिर्फ y का मान निकालना होगा तो अंडर रूट, और इसको सॉल्व कर देंगे। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं ना, 9 छक्के 54 है ना, 9 गुना 3 गुना 2 गुना और ये वाला 2 एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो ये 9 तिया 27, 27 दूना 54 और ये 2 एक्स्ट्रा लिख दिए। क्यों लिखे सर कि रूट से बाहर आ जाएगा, ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 3 का बाहर आ गया, ये 2 मिलकर 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा, पर ये जो 3 है ना ये अंदर में रह जाएगा, तो आंसर हो गया 6√3। अगर बोलता सिर्फ ओनली मीन प्रोपोर्शनल, अगर सिर्फ आपसे बोलता कि इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या है, तो आप इसका जवाब ये देते, पर अगर आपसे बोला गया है टू मीन प्रोपोर्शनल, तो इसका पहले वाला जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन बाद में बताते हैं आप लोग को, थोड़ा सा कुछ नहीं है, मतलब आते हैं इसके बाद बताएंगे, अभी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन को कर ले हम लोग। 52 नंबर हो गया ना, देखिए कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। अभी हम क्या है, थोड़ा सा बेस को स्ट्रॉन्ग कर दें आपका, देन उसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जाएंगे, तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वहाँ पे आपका थोड़ा अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, a+b+c का होल स्क्वायर, a+b+c का होल क्यूब, है ना, या a³ + b³ + c³ का एक फॉर्मूला होता है आपका, वो पता होना चाहिए। द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 55। मीन मतलब क्या हो गया सर, एवरेज इज 55। इफ 45 and 30 आर मूव्ड, देन व्हाट इज द न्यू मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर। अब देखो बहुत प्यार से समझिएगा, मीन का मतलब क्या होता है सर, कि 1 से लेके 20 तक नंबर है, मान लो एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, ऐसे करके टोटल तो कितने नंबर है, 20 नंबर है, ठीक है ना, उसको हम लोग 20 से डिवाइड कर दिए, तो ये मेरा मीन कितना आ रहा है, ये 55 आ रहा है। मीन का मतलब हो गया एवरेज, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो अगर इसका सम निकालना चाहे, मतलब जितने भी नंबर्स है 1 से लेकर 20 तक, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा सर, सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 20 को वहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत प्यार से देखिएगा, कर दिए ना। अच्छा, उसमें एक नंबर है 45, दूसरा नंबर है 30, मतलब एक नंबर है 45 उसी में, दूसरा नंबर है 30, उसके बाद और डॉट डॉट आपका टोटल और जो भी आपका और रिमेनिंग 18 नंबर होंगे, है ना। देखो 20 नंबर है, 20 नंबर में ये एक नंबर, ये 2 नंबर और बाकी 20 नंबर्स 18 नंबर मिलकर हो गए 20 नंबर्स। उसका सम कितना हो गया, हम ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 पर 0। इन दोनों को जोड़ दो सर, कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 75, उसको जाकर माइनस कर दो, तो 1100 में से 75 को माइनस कर दो, तो ये आपका आ गया कितना, 1025। अब ये 18 टोटल जो 20 नंबर से 20 नंबर्स में ये 2 नंबर आपको हटा दिया जाए तो बचा 80 नंबर, उसका सम ये है, तो उसका मीन क्या होगा, तो उसको 18 से डिवाइड कर दो, 18 से डिवाइड कर दिए। अब ज़रा बताओ सर इसका आंसर क्या होगा, कट करके बताइए, डेसिमल में ही आएगा, पूरा तो कटेगा नहीं, 5 6 7 8 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ा से काटते हैं नहीं
ठीक है, कटेगा तो नहीं, ठीक है चलो। 18×5 = 90, 18×6 = 108, 18×5 = 90, 5 बार में लेके जाओ। 90 बचा कितना सर, 90 हुआ ना, तो 12 बचा पर 5, 18×6 = 108, 18×6 = 108, 10 वालों देखो ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन है 56.9, एक ही ऑप्शन है, तो ये आप उसको टिक कर दो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसको नोट डाउन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग 54, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट प्रोपोर्शन। बताओ सर, प्रोपोर्शन कौन बता रहा है? देखो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक रेशियो दूसरे रेशियो का बराबर हो। कौन सा है? देखो, अगर हम कट करते हैं इसको 3 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे तो 3 चौके 12, 3 3 का 9, 4 और 3 रेशियो आएगा। अगर इसको 4 से कट करेंगे तो 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, तो भी ये 4:3 रेशियो आएगा, है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या हो गया? प्रोपोर्शन। करेक्ट प्रोपोर्शन कौन है? 1 नंबर। मतलब देखो 12:9, ये बराबर है किसका सर? 16:12। ऑप्शन से निकाल दो इसको सर, कट के 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 3 का 9, 4 से कट करेंगे इसको तो 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, दोनों प्रोपोर्शन सेम है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन सर, पढ़ेंगे आप। If the square of the sum of two numbers is equal to 4 times their product, then the ratio of these numbers is। देखिए बहुत प्यार से पढ़िएगा, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्या मान लो, पहला संख्या x दूसरा संख्या y, उसका योग, योग मतलब जोड़, उसका वर्ग बराबर है, ये बराबर है किसका सर? उस दोनों नंबर के 4 गुने के प्रोडक्ट का, उन संख्याओं के उनके गुणनफल के 4 गुना, मतलब पहले गुणनफल कर दो उसका 4 गुना कर दो। तो ये तो सम का स्क्वायर है, तो सम मतलब जोड़ का जो वर्ग, जो उसका जोड़ का जो वर्ग है, उसके जोड़ का जो वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, वो बराबर है किसका सर? 4 गुना ऑफ उसका प्रोडक्ट का। तो बताया तो नंबरों का रेशियो क्या होगा सर? आइए, बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर दो सर। देखने में लग रहा है सर 1:1 रेशियो होगा, है ना, क्योंकि 1:1 रखेंगे तो ये 4 होगा, यहाँ पर 1:1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है ना। फिर भी सॉल्व करते हैं सर। अब इसको यहाँ लेके आ जाओ, ये हो जाएगा फॉर्मूला x² + y² + 2xy। इसको यहाँ लेके आएंगे तो -4xy = 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -2xy आएगा। तो फॉर्मूला हो गया x² + y² - 2xy = 0। ये फॉर्मूला होता है x - y का होल स्क्वायर = 0। देन हो गया x - y = 0। देन x = कितना हो गया? y। अगर x बराबर y हो गया तो x/y अगर हम नीचे करेंगे तो रेशियो कितना हो गया? 1:1। तो x और y का जो रेशियो हो गया 1:1 हुआ। या x y का बराबर है तो रेशियो कितना हो गया? 1:1। आंसर हो गया। 56 नंबर देखिएगा सर। The product of two positive number is 1575। 1575 प्रोडक्ट है, उस नंबरों का रेशियो दिया है 7:9। लिख सकते हैं नंबर 7x है और 9x है, तो उसका प्रोडक्ट मतलब 7x × 9x का गुणनफल दिया हुआ है 1575। तो सर क्या हो गया सर? x², ये x = 1575/7 × 9। अब x का मान निकालो सर, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना, ग्रेटेस्ट मतलब 9x सबसे बड़ा है, x का मान निकाल के 9 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर हो गया। तो कैलकुलेट करते हैं, पहले x का मान निकाल दो। तो किससे काटे? 7 से काट दो पहले। 7 दूना 14,
7 दूना 14, पता कितना 1 और 7, फिर 7 दूना 14, 14 कितना बचा 3 और 5, 7 पचे 35। 9 से काटेंगे इसको, कटेगा ना 9 से, हाँ 9 से कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। 9 दूना 18 और 9 पचे, तो एक्स स्क्वायर का मान आपका 25 हुआ। देन एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर 5। एक्स का मान 5 आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ 5 हियर। 9 इंटू 5 इजिकल टू कितना हो गया 45। 9 पचे 45, ये आपका हो गया उत्तर 56 हुआ ना। देन हम लोग आएंगे 57 में। ये आसान है, ए बी और बी सी का रेशियो दिया है, पहले निकाल दो ए बी सी। देन ए प्लस बी को जोड़ो, फिर बी प्लस सी का जोड़ो, फिर सी प्लस ए का जोड़ो, उसका रेशियो निकाल दो, ठीक है ना। ए बी सी का रेशियो दिया हुआ देखो, यहाँ पर ए बी का रेशियो दिया है 2:3। देन दिया है बी और सी का रेशियो दिया है, बी सी का 3:7। ये आपको तो बना बनाया हलवा दे दिया सर, खा लीजिए इसको। क्या सर दोनों में देखो बी का मान सेम है, यहाँ पर भी बी का मान 3 है, यहाँ पर भी बी का मान 3 है, तो सर ए का मान हो गया क्या सर करस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यू दिख रहा है आपका आंसर हो गया, मतलब वैल्यू हो गया। ए का वैल्यू हो गया 2, बी का वैल्यू हो गया 3 और सी का वैल्यू हो गया 7। अब आपसे बोला है क्या ए प्लस बी, देन आपसे क्या बोला है बी प्लस सी, देन बताया है सी प्लस ए। तो ए प्लस बी मतलब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 5। बी प्लस सी मतलब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 10। और सी प्लस ए मतलब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 14। यही आपका रेशियो होगा 5, 10, 14। हाँ कैसे 7 + 2 9 ना, 5, 10, 9, 5, 10, 9, ऑप्शन नंबर 3। 58 करो। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग पहले, यहाँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। देखो सर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पता होना चाहिए सर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया है ना। अगर मान लो इसी जगह पे प्लस अगर होता तो ये वाला प्लस होता, पर ये वाला सिर्फ माइनस होता, बाकी तो सर प्लस ही होता, मतलब ये वाला प्लस ही रहता, सिर्फ ये चेंज हो जाता। तो उसके बाद नीचे दिया है, ये लिख दो सर, नीचे क्या है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका रेशियो दिया है कितना सर 5/1। देखो इससे ये तो कट गया, तो हमारा अल्टीमेट एक्स माइनस वाई का मान कितना निकल गया सर 5 आ गया। और आपको यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इजिकल टू 7/1। यहाँ से निकाल दो सर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई इजिकल टू है 7/1। अब बहुत प्यार से देखिए सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ये वाले को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई यहाँ आ गया एक्स माइनस वाई इजिकल टू 7/1। एक्स माइनस वाई कट गया, तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई इजिकल टू 7। एक्स प्लस वाई इजिकल टू 7 आया, बहुत गौर से देखिएगा सर। अब इसे इक्वेशन मानो 1 और इसे इक्वेशन मानो 2। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालो सर, है ना। हम ऊपर मिटाते हैं ये वाला, आप लोग अच्छा मिटाते नहीं है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, चलो मिटा देते हैं। तो आपको मिला सर एक्स माइनस वाई इजिकल टू 5 और एक्स प्लस वाई इजिकल टू 7। दोनों को जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा 12। x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखो x का मान 6 हो गया, तो y का मान कितना हो जाएगा सर, y का मान हो गया 1। 6 पुट करो सर यहाँ पे, 7 - 6 कितना हो गया 1। तो x का मान 6 y का मान 1,
पर आपसे ये नहीं पूछा गया सर। ये निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2x प्लस 3y। आपको निकालना है 2x इस टू 3y। तो 2 के लिए 2 लिखो, x का मान कितना है 6, 3 के लिए 3 लिखो, y का मान कितना है 1। अब ये आंसर बताना है सर क्या है। कट रहा है, 3 का पहाड़ा से 3 दूना, 2 बार में 2 दूना 4 हो गया, 4:1 रेशियो हो गया। 58 का आंसर हो गया 1। पहले क्वेश्चन देख लो आप लोग, हाँ हम हटाते रहते हैं जल्दी। देखो ये सब जो फॉर्मूला है ना अलजेब्रा का, ये जब हम आपको पढ़ाएंगे, या अलजेब्रा तो हम पढ़ाएं आप लोगों को, मेरा एक लेक्चर होगा आपका अलजेब्रा का, उसमें सारा फॉर्मूला के बारे में मैंने बताया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है ना। और भी बहुत सारे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब जितने भी फॉर्मूलाज है और इसके इन्वर्स है, ये सब मैंने आपको यूट्यूब चैनल में अपना अलजेब्रा वाले लेक्चर में कंप्लीट पढ़ाया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। हाँ चलिए, हालांकि बेसिक फॉर्मूला ये सब आपको पता है, होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर से देख लो। 18 and 15 का आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है 18, x और 50, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, इसका मतलब ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हुआ, ये मीन प्रोपोर्शन हुआ और ये थर्ड प्रोपोर्शन हुआ। अगर 4 नंबर होता तो बोलते फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 प्रोपोर्शन है, बट इसमें 3 नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये मीन प्रोपोर्शन है। और मीन का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 50, यही मेरा आंसर हो गया। कितना हो गया था, 18 × 90 पे 0, ये किसका है सर, 30 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो x का मान कितना हो गया 30, ठीक है। दूसरा अगर आपको समझाना चाहें तो ऐसे समझिएगा, मीन प्रोपोर्शन है ना 18:8, मैंने आपको कहा था कि 18 x और 50 आर कंटिन्यू है ना, तो ये फर्स्ट, ये मीन और ये थर्ड प्रोपोर्शन होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 18/x = x/50, यहीं से वो फॉर्मूला आता है। एक्चुअली होता ये है कि 18:x समानुपात x/50, तब यहाँ से बनता है सर 18/x, और h2 का मतलब होता है बराबर x/50। ये सब मैंने बेसिक चीज़ें पहले ही पढ़ा दिया है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आता है सर x² = 18:50, तो x² का मान हो गया 18 × 50, x निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आसान है, कर दीजिएगा। ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का दिया है, तो ए बी सी निकाल लेंगे। देखो दोनों में कॉमन क्या है, ए यहाँ पर 2 है और ए यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 2 कर दो। 2 करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ए सी का ये 2:3, तो इसको 2 करेंगे तो ये 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ए का मान हो गया, बी का मान हो गया और सी का, तो ए का मान कितना हो गया 2, और देखो बी का मान तो यहाँ पे 1 ही होगा, पर यहाँ पर जैसे ए का मान 2 करेंगे तो सी का मान कितना हो जाएगा आपका, ए का मान 2 करेंगे सी का मान 6 हो जाएगा। तो ये मेरा रेशियो हो गया 2:1:6, 2:1:6। ये सब एग्जाम में पूछा गया है आपके, कोई ना कोई एग्जाम में आपका आया है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल, मतलब लेवल 1 आपका कंप्लीट हो गया। रेशियो को नेक्स्ट क्लास में हम आपको थोड़ा टाइप 2 टाइप के हम आपको पढ़ाएंगे। देखो रेशियो में आपका सिंपल रेशियो भी आएंगे, पार्टनरशिप भी पढ़ाई जाएंगे इसी में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज भी इसी में पढ़ाया जाएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी इसी में पढ़ाया जाएगा, ये सब रेशियो का ही पार्ट है। तो आशा है कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लेक्चर छोटा रखते हैं आज का, कितना मिनट का है, 34 मिनट का है, ठीक है ना। चलिए ओके, चलिए बाय बाय।